चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछे गए गणित। ठीक है, उसका प्रश्न को देखेंगे। जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम 2024 मैथ्स। चलिए, इसमें एक प्रश्न है, 7 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत सारे हर साल में लगभग एक प्रश्न पूछ ही देता है। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। बाकी आपको अगर प्रोसेस से सीखना है संख्या पत्ती या अदर जो भी चैप्टर है जो नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर मतलब पूरा थ्योरी और क्वेश्चन दोनों जो है पूरा अच्छी तरीक़ा से सिखाया गया है। फिर भी चलिए, अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। कहता है 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 7 × 9, यानी जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिख देते हैं। 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 1 9, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 2 × 9 यानी 99, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 3 × 9 यानी 999। तो अभी क्या कहा है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो कितने 9 लिखे हम लोग, 7 × 9 लिख दिए। अब अगला क्या कहता है, तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8 अंकों की छोटी संख्या होता क्या है। चलिए, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या तो ये क्या होगा, तो 1 लिखेंगे, उस पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 सुनना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए, तो अब बात रहा कि 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो 1 पर कितने शून्य हम लोग लिखा, 7 गो लिखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी जब बात आएगा छोटी से छोटी संख्या बताने का, तो हर बार 1 तो लिखना ही है, और ओ पर जितना अंक छोटी से छोटी संख्या कहेगा वो से 1 कम। 8 अंकों के कहा है छोटी से छोटी संख्या, तो 8 से 1 कम क्या होता है, 7 होता है। तो देखिए कई गो शून्य पर लिखे, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार से यदि हमको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहता, तो हम लोग 1 लिखते और उस पर 5 से कम क्या होता है, 4, तो 4 गो उस पर शून्य दे देते, शून्य लिख देते। यदि हमको कहता 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो 1 लिखते और उस पर कितना शून्य लिखते, 2 शून्य लिखते। बहुत बढ़िया है। तो चलिए, सबसे पहले कहा कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो। यदि अंतरफल कहता तो दोनों के बीच हम लोग क्या कर लेते, घटा लेते हैं। तो प्रश्न नवोदय में कभी योगफल करने के लिए कहता है, कभी अंतरफल पूछता है। तो अंतर जो होता है बड़ा में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, और योगफल तो आप जैसे भी जोड़ दीजिए आंसर आ जाता है। ठीक, अंतरफल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अब हो गया। अब 8 अंकों की छोटी संख्या भी अब हम लोगों ने लिख लिया। तो बात रही करने के लिए क्या कहा, योगफल के अंतर। तो कहा है दोनों का क्या करिए, योगफल निकालिए। क्या निकालिए, योगफल। योगफल का मतलब होता है दोनों को जोड़ लो। तो चलिए हम लोग दोनों संख्याओं का योगफल प्राप्त कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं दिया हुआ संख्या को। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 गो 9, आई है 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 गो शून्य है 1 पर। तो चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग, जोड़ो रे भाई। 1 पर है 1 2 3 4 5 6 7, आई है 7 गो 9। इकाई के सामने इकाई लिखिएगा, दहाई के सामने दहाई वाला अंक, सैकड़ा के सामने सैकड़ा, 1000 के सामने 1000, 10,000 के सामने 10,000,
लाख के सामने लाख, 10 लाख के सामने 10 लाख, यानी स्थानों का ध्यान रख के तब जाके जोड़ने के बाद जो मान आता है ना उसे योगफल कहते हैं। तो चलिए ये सबको जोड़ लीजिए, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 9, 9, 9, 9, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 1 पर 7 गो 9 आ गया। कितना 9 आ गया? 1 पर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए तो 1 पर 7 गो 9 के में है, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 गो 9 में, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगर अंतर कहता तो हम लोग क्या करते, यहाँ घटा लेते। ठीक है, बड़ा में से छोटा हमेशा घटाइएगा। चलिए तो इस तरीका के प्रश्न को इसी प्रकार बनाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।